अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एसएफ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर। जानेंगे हम डॉक्टर से कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन पेशेंट को करवाना चाहिए, किस एज ग्रुप के पेशेंट करवा सकते हैं, बाकी इसमें क्या प्रोसीजर होता है और इसमें कितना टाइम लगता है। आइए बढ़ते हैं अपने शो की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वफा ज़हरा। उनसे जानते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन पेशेंट को करवाया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम थैलेसीमिया जैसे पेशेंट्स का जो हड्डी का गूदा होता है उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं बॉडी से, और कोई भी जो फुली मैच डोनर इनका होता है, या तो वो इनके सिबलिंग्स होते हैं या इनके पेरेंट्स होते हैं, तो उनका मैच करके प्रॉपर्ली तो वो उनके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। उनके जो स्टेम सेल्स, जो यंग ब्लड सेल्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी से, और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑफ ऑल द बोन मैरो, तो वो उनके अंदर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। सही है। इस प्रोसीजर को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। किन पेशेंट को डॉक्टर साहब आप रेकमेंड करती हैं कि इनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, किन एज क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो परफेक्ट कैंडिडेट होता है वो अंडर 16 इयर्स तक प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक तो उसका हेल्दी लिवर होना चाहिए, कोई आयरन ओवरलोड की स्टेट में ना हो, कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर इंश्योर्ड हो, और कोई और रिस्क फैक्टर्स कैरी आउट ना करो, इन्फेक्शियस स्टेट में ना हो, तो फिर एक अच्छा मैच और एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है बोन मैरो के लिए। सही। डोनर जो जब डोनेट करता है बोन मैरो, उसको कोई इशू वगैरह होगा, उसके लिए डेंजरस होता है या इजी है? नहीं, डोनर के लिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी बॉडी या हेल्थ को बिल्कुल भी कोई भी किसी तरह का भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता उसकी बॉडी पे, और एक सेफ प्रोसीजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत से लोग हैं बोन मैरो करवाने से डरते हैं कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई इशू हो जाएगा, हमारे बच्चे को पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि सही होता है, इजीली करवा लेना चाहिए पेशेंट को? जब आप रेकमेंड करती हैं उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, तो उनको मतलब सही उनकी केयर वगैरह ठीक करें तो सही रहता है? जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो रिसर्चेज़ हुई हैं उन पेशेंट्स पे, तो जिनका जो ओवरऑल सर्वाइवल पीरियड होता है या सर्वाइवल रेट्स जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में फुली मैच्ड डोनर्स के साथ, वो अबव 90% है, और डिजीज़ फ्री सर्वाइवल रेटिंग का अबव 80% है। तो इट्स अ गुड थिंग कि मतलब एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फिर भी थैलेसीमिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। तो ये अगर हो जाए तो सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इन पेशेंट्स का। सही। जैसे कि आप थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको रेकमेंड करती हैं बोन मैरो का, तो क्या उसके बाद भी उनको ब्लड की नीड होती है, ब्लड लगता है? नहीं, उसके बाद उनके ना खुद से जो मैरो के जो यंग सेल्स हम उनके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, वो खुद से ब्लड के सेल्स ना जनरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बोन मैरो जब ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट का, तो डोनर कौन होता है? पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स है, उधर जो डोनर को सिलेक्ट किया जाता है तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होता है। लेट्स से वो कोई सिबलिंग होगा, कोई भाई बहन होगा, या पेरेंट होता है, माँ बाप में से कोई है। बट आउटसाइड पाकिस्तान आपको बाकी लोग भी एज डोनर मिल जाते हैं। सही। और अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, इसमें कितना अरसा केयर करनी पड़ती है? अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है वो 2 to 3 मंथ्स या 1 ईयर तक ऑलमोस्ट ना वेरी करता है। वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और हाइजीन कंडीशंस, और उस पे डिपेंड करता है, और बच्चे की एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ पे, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, उसकी एज कितनी थी उस वक़्त ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट या प्रोसीजर से पहले, तो वो उस पे काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सही है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं, जैसा जीआईटी, गट की थोड़ी-सी डिस्टर्बेंसेस होगी, वॉमिटिंग, नाज़िया, इन्फेक्शियस थोड़ी सी ज़्यादा वो कैरी आउट कर सकता है, सिंस इम्यूनिटी तब रिड्यूस्ड होती है। तो इनको ना इसलिए 2 to 3 मंथ्स से 1 ईयर तक के बीच में स्पैन होता है, जिसके अंदर इनको अपना बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। सही। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसमें अगर पेशेंट को पेन होती है उसके बाद में, तो मेडिसिन के थ्रू ठीक हो सकती है? बोन मैरो इट्सेल्फ पेनफुल प्रोसेस नहीं है, और इस दौरान भी पेशेंट को पेन नहीं हो रही होती, तो कोई ऐसा मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट को। सही है। तो डोनर डोनेट करता है बोन मैरो, तो क्या उसको कोई इश्यू हो सकता है, उसकी हेल्थ इश्यू बाद में, या कभी उसकी कोई भी किसी भी तरह का कोई इफेक्ट हो सकता है? समटाइम ऐसे होते हैं पेरेंट्स अपने दूसरे बच्चों की मतलब ज़िंदगी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई इश्यू ना हो जाए। तो इस पे मतलब क्या कहेंगे आप? जो डोनर बनता है उसकी कोई भी सेल्स वगैरह डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते हैं, या उसकी सेल प्रोडक्शन नहीं वो हो रही होती है, इनहिबिट नहीं हो रही होती, तो उसको कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं फेस करना पड़ता। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ थैलेसीमिया पेशेंट ही करवा सकते हैं या और भी पेशेंट होते हैं जो करवा सकते हैं? बाकी और पेशेंट्स भी करा सकते हैं, जैसे फैनकनीज एनीमिया के पेशेंट्स, इनके लिए भी बोन मैरो के ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं और उनके भी होते हैं।
तो जिस भी बीमारी में जो बोन मैरो फंक्शनल नहीं है, हड्डी का गूदा सेल्स नहीं बना पा रही, तो उस सब बीमारियों में आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जी, तो हमारे साथ मौजूद थी एमबीबीएस डॉक्टर वफा ज़हरा। उन्होंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 16 से पहले अगर पेशेंट करवा ले तो उसके लिए अच्छा रहता है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। जो पेशेंट करवा लेते हैं उनके लिए 1 डेढ़ साल उनको केयर करनी पड़ती है। उसके बाद जो है वो उनकी ब्लड जो उनको हर मंथ में 2 दफ़ा लगता है, 3 दफ़ा लगाना पड़ता है। इससे जो है उनको छुटकारा मिल जाता है, वो ईज़िली दूसरे लोगों की तरह एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।